वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। हमने इसमें जो है आप दही बल्ले बनाए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। इसके अंदर हमने सलाद, बलियाँ, आलू, दही, ये सब चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। जो जो दही बल्लों में होती हैं वही चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और कोई नहीं है। मीठी चटनी जो बनाई है वो दिखाते हैं अब आपको। ये हमारी मीठी चटनी तैयार हुई है। ये हमने गुड़ और इसकी तैयार किया, कुर्बानियों की तैयार की है। मीठी चटनी बहुत अच्छी तैयार होती है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरी सिस्टर का यूट्यूब चैनल है लाइव विद मेनाज अमीर, उनके यूट्यूब चैनल पे आपको इस चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर उस रेसिपी को देखें और उनकी यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। वीडियो को जाके देखें, वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो अभी जो है आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं दही बल्लों को। दही बल्लों को डिश आउट कर दिया हमने, इसे आप सर्व करेंगे। अभी ये भाई बच्चों को इधर दे रहे हैं। इधर देखो अब्दुल्ला, थैंक यू कह कर जाओ, थैंक यू कह दो बेटा। ये गुड्डू बेटा इधर आओ। गुड्डू जो कोई इतनी देता ना उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ज्यादा बच्चे का ज्यादा पैसा होता है। नहीं नहीं ना बच्चे का अल्लाह दे। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरे बच्चे की कौन देगा भाई? लेके आओ वो दवाई लेके आओ क्या दवाई लेके आओ लेके आओ। क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहा तू है? क्या नहीं देने का ही नहीं दिल कर रहा। देखा असली भी है कि कोई नहीं। दफाओ करा इस भाई ने सबको ईदी दे दिया। अब इसका भी फर्ज बनता है सबको देने की। और तो बच्चों को भी नहीं दी तुमने? सबको दी है कि नहीं दी? सारों को दे की क्या दिया यार। ये मेरी सिस्टर की ड्रेसिंग आप लोग देख सकते हैं। आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। इन्हीं का यूट्यूब चैनल है। ये अपना फेस नहीं दिखाती, इन्हीं का यूट्यूब चैनल है लाइव विद मेनाज अमीर के नाम से। स्क्रीन पर भी मैंने इनके चैनल का नाम आपको शो हो रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इनके चैनल को विजिट करें। बहुत अमेजिंग सी वीडियो इन्होंने अपलोड की हुई है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत वापस आइएगा। थोड़ा सा हाँ जी। ये चावलों को वॉश कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से 2 से 3 बारी साफ पानी में, खुले पानी में अच्छी तरह वॉश करेंगे और उसके बाद इन्हें आधा घंटा या 1.5 घंटा भिगो के रख देंगे। 20 मिनट इन्हें भिगोएंगे और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस करना है वो करेंगे। पहले हम इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लें। कीमा पुलाव बनाया जा रहा है, इसे हम अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो हम बनाने लगेंगे कीमा और आपके साथ जो है रेसिपी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी शेयर करेंगे। वीडियो पे नहीं हो काइंडली अगर चैनल पे नहीं तो काइंडली सब्सक्राइब। तो अभी जो है हमने इसके अंदर घी डाल दिया है। घी तकरीबन हमने अपने जितना हमें चाहिए उतना ही डाला। हमने तकरीबन इसके अंदर 5 से 7 कप घी डाल दिया है। और अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज जो है हमारे पास पहले से ही ब्राउन हुई हुई है, फ्राई हमने की हुई है, हाफ़ फ्राई हुई हुई है। उसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे तो इसमें हमने अब जो है ब्राउन प्याज ऐड किया है। ये हमने तकरीबन कोई 1 से 1.5 खाने का चम्मच हमने जो है बड़ा वाला भर के प्याज इसमें ऐड किया। इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन और कर लेंगे, अच्छी तरह से पका देंगे। और उसके बाद जो है इसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास टमाटर इसके अंदर हमने ऐड किए हैं और बिरयानी मसाला, हरी मिर्चें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं। ये रेसिपी जो है इसकी अगर आप वीडियो प्रॉपर देखना चाहते हैं कि किस तरह से इसका मसाला ऐड हुआ है, किस तरह से बनाई गई है, तो मेरी आप ही का यूट्यूब चैनल है मेनाज अमीर व्लॉग के नाम से। वहाँ पर आपको हर चीज़ की रेसिपी मिल जाएगी। तो अब जो है इसको हम फ्राई कर लें और उसके बाद जब हम चावलों को इसके अंदर डाल देंगे, दम लगा देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमने कौन सा मसाला ऐड किया है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने इसमें नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड किया है।
बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे बिरयानी का। तो अभी हम इसको जो है थोड़ी देर तक हल्की आंच पर पकाएंगे, फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें पानी डालकर फिर हमने जो है इसमें चावलों को ऐड कर देना। तो चावलों को हम दम पे लगा लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अभी जो है आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें। यहाँ पर जो है हमने ये डाला है चाइनीज़ नमक, 4 से 5 खाने के चम्मच छोटे वाले चाइनीज़ नमक डालने के बाद अब हम चलते हैं अपने कबाब को फ्राई करते हैं जो चावलों के साथ हमने सर्व करने हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ कबाब हैं, ये जो है फ्रोज़न कबाब है, इसको हमने सिर्फ हल्का हल्का सा फ्राई करना होता है। ये पहले से ही हाफ डन ये भी हुए होते हैं, इनको हल्का हल्का हम जो है फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ दूसरी साइड पर जो है मेरी सिस्टर इसको फ्राई कर रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। और कुछ इन्होंने फ्राई करके पहले ही रख लिए हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसको सिर्फ इनका फ्राई टाइम जो होता है 7 से 5 मिनट होता है फ्राई टाइम। उसके बाद जो है ये फ्राई हुए इस तरह से ये फ्राई कर इसको रखती जाएंगी। इसको मैं खा कर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट किस तरह है। अभी थोड़ा गर्म है तो थोड़ी देर के बाद खा सकता हूँ। यहाँ पर जो है भाई तरबूज लेकर आएंगे, इसको कटिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कटिंग करके कैसा तरबूज लाए हैं। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह तबारक अल्लाह। बेटा परात कर लें, अब आप इसको काटते हैं और तो अभी जो है हम तरबूज को स्लाइस काट कर इसके परात के अंदर हमने एक बड़ी सी परात लिया, उसके अंदर हम इसे स्लाइस सारे काट के रख लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा खाने का मज़ा ही अपना होता है, तो इसे हम अच्छी तरह से भी जो है ठंडा करेंगे और उसके बाद खाएंगे। भाई जो है स्लाइस काट रहे हैं, तो ये स्लाइस काटने के बाद हमने जो है दूसरी तरफ आपको मैं ले चलता हूँ अपने दोबारा से जो है चावलों को जाकर चेक करते हैं कि पानी वगैरह पक गया है या नहीं पका और उसके अंदर चावल ऐड करते हैं। फिर अगर पानी पक गया तो ये जो है हमने ज़ाया नहीं किया, थोड़ा थोड़ा तरबूज इसलिए लगा रहने दिया क्योंकि हमारी गाय खाती है छिलके, तो हमने उसके लिए भी थोड़ा सा छिलकों पे लगे रहने दिया। तो अब चावल आपको दिखाते हैं। हमने चावल हमारे जो है रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल चावल खिले खिले पके हैं, साथ नहीं जुड़े, बिल्कुल खिले खिले। कीमा पुलाव हमारी जो है रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं हमारी कीमा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम अभी चम्मच चलाते हैं, मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मिक्स करके। इसके ऊपर हमने गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया हुआ है और ज़रदा रंग भी इसमें ऐड किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको शुरू में ही मैंने बता दी थी। 5 से 10 मिनट तक हमने पानी को पकाया, पानी पका तो उसके बाद हमने चावल ऐड कर दिए थे। अब देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारे पक चुके हैं। अब जो है हम खाना लगाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं, चलते हैं अब खाना लगाते हैं जाके। तो यहाँ पर जो है हमने अपना खाना लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने रायता, प्लेट और उसके बाद सलाद, चम्मच और जो जो चीज़ हमने बनाई है सारी हम इसी तरह ही रखते जाएंगे। बच्चे जो है सबसे पहले आ गए क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए बच्चे सबसे पहले बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो है गेस्ट आ रहे हैं, बैठते जाएंगे, खाना खाना स्टार्ट करते हैं। 7 भाई भी आ चुके हैं। ये बस गुस्से में थे थोड़ा सा, इस वजह से इन्होंने इस तरह से अपना गलत रिएक्शन जो हमें दिखा दिया है। ये हमारी बिरयानी डिश आउट होकर आ चुकी है माशाल्लाह। सॉरी कीमा पुलाव डिश आउट होकर आ चुकी है। अभी जो है आपको हम दिखाते हैं। तो एक 7 भाई को मैं अच्छी सी प्लेट बनाकर सर्व करता हूँ। 7 भाई बल्कि खुद ही अपने आप प्लेट बना रहे हैं, एक प्यारी सी प्लेट बनाएंगे और आप लोगों को प्लेट बनाकर दिखाएंगे अपनी बहुत ही प्यारी सी। साथ ही हमारे जो है सीख कबाब भी आ चुके हैं जो हमने पहले फ्राई किए थे। यहाँ पर 7 भाई थोड़ा सा रायता वगैरह डाल लें और उसके बाद जो है अच्छी सी प्लेट तैयार करते हैं। तो फिर हम आपको प्लेट अच्छी सी बनाकर 7 भाई की दिखाते हैं। ये कबाब हमारे देख सकते हैं डिश आउट हुए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं भी खाना खा लूँ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारी आज की वीडियो आज का व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अच्छे अच्छे से कमेंट्स लाजमी कर दीजिए ताकि हमें पता लगे कि हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।